हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज मैपिंग के थ्रू जो न्यूज़ में रही हुई चीज़ें उनको लेकर के। देखिए, हम यूपीएससी का जो क्वेश्चंस के नेचर रहे हैं उन्हीं को आधार बनाते हैं और उन्हीं के आधार को एक्सपेक्ट करते होप करते हैं कि ऐसे सवाल आने वाले समय में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है। यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया कि यूक्रेन से कौन कौन सी इंटरनेशनल कंट्री बॉर्डर बनाती है। दूसरी चीज़, जैसे वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट की जब बात करें तो वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे जॉर्डन को लेकर के, गोलन हाइट को लेकर के, गाजा स्ट्रीट, जेरूसलम को भी लेकर के, मेडिटेरियन कंट्री को भी लेकर के पूछा हुआ है, फिर रेड सी को लेकर के पूछा हुआ है। तो इसी आधार पे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि समय समय पे जब जब न्यूज में चीजें होती हैं तो यूपीएससी वहां से सवाल पुटअप करती है। आज का जो है न्यूज में है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अभी देखिए न्यूज में जो है उसको थोड़ा सा रोक रहे हैं 2 मिनट के लिए। उससे पहले बताते हैं, हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा। हमास कौन लोग हैं? जो फलस्तीन का पार्ट गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे वो लोग रहते हैं। एक मिलिटेंट बोल सकते हो, सुन्नी मुस्लिम मिलिटेंट हैं, ठीक है। और ये जो है कि इजराइल पे अटैक किए। जब ये अटैक किए तो इजराइल ने अपने काउंटर आर्गूमेंट में इन पे अटैक किया। लेकिन जब ये ग्रुप पे अटैक किया तो वहाँ पे सिविलियन भी रहते हैं, तो उनको भी जान मान की हानि हुई। और उसी के रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक सीज फायर जो है कि आपका एक रेजोल्यूशन है, उसमें इंडिया अपने आप को अपस्टेंड कर लिया, वहां से अपने आप को जो कि उपलब्ध नहीं रखा, वहां से हट गया। जब वहां से हटा तो बहुत से कयास लगाया जाए, क्या है, क्या इंडिया ये सही ठहरा रहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो सही है? ठीक है, तो इंडिया कहता है कि इजराइल जो कर रहा है वो सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी सही है कि हमास के लोगों ने अटैक किया, उसी को काउंटर करने के लिए ये जो इजराइल ने अटैक किया तो जो रिजोल्यूशन लाया गया था उसमें हमास का नाम क्यों नहीं मेंशन किया गया था? बस इतना ही क्यों मेंशन किया गया कि नहीं भाई, बस वहां पे सीज फायर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया तो इंडिया ने इजराइल के साथ खड़ा था और कहा कि हम इजराइल के साथ हैं और किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर कोई किसी देश पे हमला करता है आतंकवादी ग्रुप तो हम उसके खिलाफ हैं और जिस कंट्री पे हुआ रहेगा उसके साथ हैं। उसके बाद इंडिया ने पैलेस्टाइन और इजराइल के जो टू नेशन थ्योरी थी, स्टेट रिजोल्यूशन, उसका भी समर्थन किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया कंफ्यूज है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया मानवता और अपने स्टैंड के साथ है। जैसे वो कहता है कि हम टू स्टेट थ्योरी को अप्रूवल दे रहे हैं, पैलेस्टाइन और इजराइल को। दूसरी तरह ये सीज फायर की बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हमास के ऊपर इजराइल अटैक कर रहा है, ना कि वहां के सिटीजन्स को जो गाजा स्ट्रीट पे फलस्तीनियन रहते हैं। अब चलिए ठीक है, हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। कुछ दिन पहले जो लेबनान के हिजबुल्लाह लोग हैं, मैं भी मैपिंग में बताऊंगा आपको, जो लेबनान के हिजबुल्लाह लोग हैं ये भी हमास के सपोर्ट में आ गए और कहें हम हमास के साथ, इजराइल को रुकना चाहिए। चलिए अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात सही है। लेकिन अब एक और मिलिटेंट जो कि ग्रुप हमास का सपोर्ट किया, ये जो है हौती लोग हैं। तो आपके दिमाग में हौती लोग कहाँ हैं? तो ये यमन का जो देश, यमन देश है, वहां पे रहते हैं। क्या अब न्यूज में देखिए क्या है, अभी जो हौती लोग हैं, साना जो यमन की कैपिटल है वहां पे बम फोड़ दिए। बम फोड़ करके अपने प्रजन से भी कहें भैया अभी हम भी जिंदा हैं, घबराइए मत, हम हमास के साथ हैं। और इसी को बैलेंस करने के लिए इजराइल ने अपने कुछ मिसाइल और फोर्स मिलिटेंट या फिर मिलिट्री जो है कि रेड सी, लाल सागर में उतार दी। अब इजराइल तीन तरफ से वार हो सकता है लड़े, एक तो गाजा स्ट्रीट के पास हमास लोगों के साथ, और दूसरा जो कि मेडिटेरियन सी की तरफ हिजबुल्ला जो लेबनान में है उनकी तरफ लड़े, और तीसरा रेड सी में जो हौती लोग यमन में हैं उनके साथ वार लड़े। अब समझ गए? अब देखिए यूपीएससी अब तक जो मैं बताया सवाल कैसे पूछ देगी, गाजा स्ट्रीट का लोकेशन, लेबनान का लोकेशन, यमन का लोकेशन, इसके बाद पूछ देगी ये मिलिटेंट ग्रुप हैं जैसे हिजबुल्ला, हमास, हौती, ये लोग कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसा सवाल हो। अब और जो बन जाता है हमारे लिए, तो यहाँ पे ये जो बोला गया है ये आर्टिकल में यही चीज बोला, तो इस वजह से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें मैपिंग का भी नॉलेज हो जाए। हमारा तो यही है
स्टाइल पढ़ाने का कि भाई हम करंट अफेयर स्टैटिक से जोड़ेंगे विद मैप से जोड़ेंगे। अब ये मैप देखेंगे आप, अगर ये जो मैप है ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट का, और एशिया कॉन्टिनेंट में ही आपका यमन, इजराइल, गाजा, लेबनान, हाउती, हिजबुल्ला, हमास लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप इंडिया का लोकेशन देख लीजिए, और इंडिया के वेस्ट में जब जाएंगे तो ये वाला जो लोकेशन है आपका वेस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट एशिया में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, किसको किसको डिस्कस करने वाले हैं ये बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे हम यमन यहाँ पे देख सकते हो, यमन जो है कि आप बोल सकते हो कि अरब सी से लगता है और रेड सी से लगता है, और एक गल्फ ऑफ, ठीक है, एडम है, ये गल्फ ऑफ एडम है या फिर यमन बोल सकते हो। ये जो है कि आपका पड़ जाता है, जो गल्फ है ये अरब सी में पड़ जाता है, बात समझ गए। और इसके साथ एक चीज और मैं बता दूं, जो एडन गल्फ है, एडन गल्फ और रेड सी है, इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बबल एल मंडेब के नाम से जाना जाता है। बबल एल मंडेल जो स्ट्रेट है ये रेड सी और जो कि एडन गल्फ को कनेक्ट करती है। और एक चीज और आप बोल सकते हो, एक सेकंड थोड़ा सा, ओके ठीक है, दिखाई दे रहा है बराबर? नहीं दे रहा, एक सेकंड हम थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ले लेते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि रेड सी और जो कि गल्फ एडन है, जो ये अरब सी का पार्ट है, ठीक है, और इसको कनेक्ट करती है अरब सी और एडन को, जो कि बबल एल मंडल। और ये जो है कि आपका किसके पास पड़ जाता है, एडन, यमन जो है यहाँ पे इसके पास, और यमन की कैपिटल सना है, आप बोल सकते हो कि रेड सी के पास। और रेड सी ये है आपका, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने के लिए एक स्वेज कैनाल है ये, जो कि कनेक्ट करती है, बात समझिए। और जो ये मतलब बोल सकते हो कि जो इजराइल ने अपनी मिलिट्री बेस को उतारा है, एक पोर्ट है इली इलाट, इलाट पोर्ट है जो रेड सी में पड़ता है, इलाट, EILAT, इलाट जो पोर्ट है ये आपका रेड सी में पड़ता है। अब सवाल ऐसे पूछेगा इलाट पोर्ट कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कहाँ पे, रेड सी में पड़ता है। क्यों न्यूज में था, इजराइल ने अपनी मिलिट्री बेस रेड सी में उतारा। तो रेड सी में क्यों उतारा है, क्योंकि जो हाउती लोग यमन में हैं ये जो है कि इजराइल के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये चीजें हो गई। अब दूसरा आता है कि हम जो अभी बात की है किसकी, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अभी हमने बात किया है कि इजराइल, फिर उसके बाद इजराइल के बाद जो है कि, एक सेकेंड, लेबनान की बात की है। अब देखिए मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका लेबनान है, और लेबनान में कौन है, हिजबुल्ला, बुल्ला लोग हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया पड़ जाता है ये आपका गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, कौन है, गाजा स्ट्रिप है। और यहाँ पे कौन है, हमास लोग हैं, हमास लोग जो, या फिर गाजा स्ट्रीट ये भी कह सकते हो, पैलेस्टाइन का, पैलेस्टाइन का जो कि पार्ट है, और पैलेस्टाइन का ही पार्ट पड़ता है यहाँ पे अंदर पे है लैंडलॉर्ड, जिसको हम जेरूशलम के नाम से जानते हैं, जेरूशलम के नाम से जानते हैं, पैलेस्टाइन का ही पार्ट है। और इजराइल, आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ किसी और कलर से तो भी बेटर होगा। अब ये जो है आपका एरिया ये इजराइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये रेड सी हो जाता है, और यहाँ पे साना है जो यमन की कैपिटल है। और जो यमन है ये दो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है, कौन है ये, सऊदी अरबिया है और दूसरा ओमान है। और दो सी से लगती है, एक आपका रेड सी से लगती है, दूसरी आपकी अरब सी से लगती है, गल्फ ऑफ एडन तो है ही है। तो यह हमने डिस्कस किया कि जनरली कैसे हम इसको एनालिसिस करेंगे और बातें करेंगे, राइट। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।